आप कब तक परेशानी झेलते रहोगे? कब तक नौकरी ढूंढते रहोगे? कब तक किसी के यहां जा करके जॉब करोगे? कब तक? अगर नहीं लग रही है तो कब तक उसका चिंता करोगे कि यार नौकरी नहीं लग रही है? मेरी बात मानेंगे आप? मैं बहुत दिन थकने के बाद, बहुत दिन मेहनत करने के बाद, बहुत दिन नौकरी करने के बाद, सब कुछ करने के बाद बहुत दिन से अपना व्यापार कर रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं। आप नौकरी की चिंता छोड़ दो। जितने भी मेरे भाई लोग गरीब, अनपढ़, बेरोजगार ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, आप गरीब नहीं हो। सिर्फ आपके माथे में ये एक झूठ बैठा हुआ है कि आप गरीब हो और आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसा काम बताने वाला हूं, ना आपको गोदाम चाहिए, ना आपको कोई मशीन चाहिए। आज 2025 में यदि आप उसको स्टार्ट करेंगे, बहुत चलेगा, खूब दौड़ेगा, गांव शहर कहीं पे भी रहेंगे, चलेगा। देखिए, लोग ना मुझे कहते हैं कि सर आप बताओ कि आप क्या क्या बिजनेस करते हो, कहते हैं कि आप क्या व्यापार करते हो। आप तो लोगों को आकर के बता रहे हो कि ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, आप खुद कुछ करते हो? तो देखो दोस्त, मैं कई महीनों से, ऐसा मैं बोल सकता हूँ सालों से, कई व्यापार करता हूँ। मेरे पास कई काम है। ये वीडियोस तो बनाता हूँ, आपको बताता हूँ, लेकिन मैं भी करता हूँ। ऐसी बात नहीं कि आकर के हवा हवाई में जो भी बातें हैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं भी व्यापार करता हूँ और बहुत दिनों से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कहीं जा करके नौकरी करूंगा, कोई जॉब करूंगा, तो कितना मिलेगा और कितना तरीका से बुरा हाल करते हैं। अगर आपने 12वीं किया है या फिर आपने कोई कोर्स भी किया है, ITI डिप्लोमा कुछ किया है, तो कहीं भी जाएंगे जॉब में। जैसे मैं, एक स्वराज ट्रैक्टर की फैक्ट्री है, आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छी कंपनी है, खाना पीना भी मिलता है, मतलब अच्छा काम है वो। लेकिन मैं उस कंपनी में गया था जॉब के लिए। मैं ज़्यादा पढ़ा तो नहीं हूँ, 12वीं तक मैंने पढ़ाई किया है, कोई कोर्स भी नहीं किया है। तो मुझे हेल्पर का काम मिला था, आपको पता है, हेल्पर का काम मिला था। और मेरे बगल में ही एक बंदा था जो RTI या डिप्लोमा किया था, कोई कोर्स किया था, तो वो भी मेरे साथ, मतलब ऑपरेटर था और मैं हेल्पर था। ऑपरेटर क्या चीज़ का था? वही काली मिट्टी, काली की क्या बोलते हैं उसको, कजरी वाला काम जो है सारा हाथ में, उसका भी लिबड़ा था, मेरा भी लिबड़ा था। उसने कोर्स किया था तो भी और मैंने नहीं किया था तो भी। सैलरी मुझसे 2000-4000 ज्यादा होगा, और क्या था। लेकिन मैं आपको बता दूं, काम तो वही कर रहा है ना, लोहे लकड़ का। जो मैं कर रहा हूँ वो भी कर रहा है। अगर 50 किलो का कोई वजनदार सामान है, जैसे मान लो ये मशीन का कोई भी एक पार्ट है 50 kg का है, तो जो इंजीनियर है, जो ऑपरेटर है, वो भी उठाएगा, मैं भी उठाऊंगा। अब मैं इंजीनियर उसको बोल रहा हूँ जो मेरे साथ काम करता था, क्योंकि उसने भी कुछ पढ़ाई किया है, कुछ योग्यता लिया है, कुछ ग्रेजुएशन किया है, तो उसका साथ मुझे मिला था। मैं उसको, मतलब हेल्पर के रूप में मैं उसको मिला था, और वो मुझे उस्ताद जिसको कहते हैं, है ना, ऑपरेटर जिसको कहते हैं, उस रूप में मुझे मिला था। और एक ही जगह दोनों काम कर रहे हैं। सैलरी 2000-4000 आगे पीछे है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि उसका बहुत 3 गुना सैलरी है और मेरा जो है बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं 10,000 पा रहा हूं तो उसका 12,000 या 13,000 था, अधिक से अधिक 14,000 रुपये था, बस इतने का ही डिफरेंस था। लेकिन काम जो वो कर रहा है, वो काम मैं भी कर रहा हूं। तो मुझे एक चीज समझ आया कि अगर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा होता, अगर इसके इतना, जैसे इसने RTI डिप्लोमा या कोई अदर कोर्स भी किया है, तो ये करके तो काम तो यही कर रहा है ना, मेरे साथ ही कर रहा है। अब क्या करेगा? कहीं और जॉब मिल नहीं रही है, जो मिल रहा है वो नहीं करेगा तो करेगा क्या? हमारे ना दिमाग में एक ऐसा चीज बैठा हुआ है कि हमें नौकरी ही चाहिए, नहीं नौकरी मिलेगी तो लोग फांसी लगा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या काम करके टक चले जाते हैं दुनिया से। नहीं यार, इतना भी, मतलब इतना भी तेजी जरूरी नहीं है। इतना भी ये समझ लेना कि अब जो भी है नौकरी, आप नौकरी की चिंता छोड़ो ना यार, मैं कह रहा हूं छोड़ दो। एक बार मेरी बात मान करके देखो। अगर देखो, मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूं आप कर ही लोगे। मुझे पता है कि इस वीडियो को अगर लाखों लोगों ने देखा तो उसमें से कुछ गिने चुने 10-15 व्यक्ति होंगे जो इस बात को समझेंगे कि हाँ, बिजनेस किया जाता है, बिजनेस करना ही सबसे बेहतर बढ़िया ऑप्शन है। नौकरी भी बढ़िया ऑप्शन है। जिन लोगों को नहीं पसंद है बिजनेस, उनके लिए नौकरी ही बढ़िया बिजनेस है। ऐसा बात नहीं कि नौकरी को मैं बुरा कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नौकरी उन लोगों के लिए है जिनका उनमें मन लगता है। जिनका मन लगता ही नहीं है या किसी मजबूरी वश कर रहे हैं तो करें, कोई बात नहीं है, थोड़े दिन करें, जब उनके पास पैसा हो जाए या कुछ भी बंदोबस्त हो जाए तो छोड़ करके अपना कोई काम करें, अपना कोई व्यापार करें। तो ये बात मुझे समझ आ गया था, तो मैं अपना व्यापार करता हूं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम करता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं आप कुछ नहीं करते हो। नहीं दोस्त, मैं करता हूं, ये समझ गए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग
सोच रहे हैं कि मैं परदेश जा करके ये कर लूंगा, परदेश जाऊंगा। तो मैं कहता हूं परदेश जाना बंद कीजिए, जा करके कहीं दिहाड़ी करेंगे, मजदूरी करेंगे। अगर यार आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास इंटरनेट है, एक मोबाइल फोन है, आप गांव में घर में रह करके अपना कोई व्यापार कर सकते हैं, अपना कोई काम कर सकते हैं। क्या काम करेंगे? जैसे मान लीजिए आजकल के समय में, जैसा अभी जो पीढ़ी चल रही है 2025 में, लोग घर बैठे सारा सामान मंगा रहे हैं, ऑनलाइन मंगा रहे हैं, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हैं कि नहीं मंगा रहे? आप भी कुछ ना कुछ मंगाते होंगे। अच्छा, नहीं मंगाने को आता है तो किसी से बोलते होंगे, भैया थोड़ा ये चीज बुक कर दो, मंगा दो मेरे। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप भी बोलते होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आजकल लोग ऑनलाइन बहुत सारा सामान है वो मंगा रहे हैं। तो जरा दिमाग लगाइए, क्या आप भी कुछ ऐसा चीज है जो आप बेच सकते हैं ऑनलाइन? कुछ ऐसा चीज है जो आप सेल कर सकते हैं? कुछ ऐसा चीज है जो आप क्रिएट कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहता कि कहीं बना बनाया कोई प्रोडक्ट है उसको खरीद करके लाओ और ला करके सेल करो। चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसमें एक लिमिटेड होता है कि इतना मार्जिन आपको मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं ये टी शर्ट पहना हूं, समझिएगा, समझाने के लिए बात कर रहा हूं। जो ये मैं टी शर्ट पहना हूं, ये टी शर्ट अगर मान लो मुझे 200 रुपए में मिला है, एग्जाम्पल के लिए 200 रुपए में यदि मुझे मिला है, तो मैं उसको अमेजोन पे कितना में बेचूंगा? अमेजोन का भी चार्ज है, उस पर जीएसटी है, उस पर टैक्स है, बहुत सारा वो है कि नहीं है? तो मैं ज्यादा ज्यादा इसको 400 रुपए में बेचूंगा। 400 में मुझे अगर कैलकुलेट किया जाए तो मुझे 50 या 60 रुपए का मुझे बस प्रॉफिट होगा। बाकी सारा पैसा अमेजोन के पास जाएगा, उसके टैक्सेस जाएंगे, उसके वर्कर के पास, उसके डिलीवरी के पास, ये बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो 200 का टी शर्ट मैं अगर 400 में बेचता हूं तो मुझे 50-60 रुपए या 70 रुपए अधिक से अधिक कमाई होगी। समझ रहे हैं? अगर 200 का टी शर्ट 400 में बेच रहे हैं तब। लेकिन वही अगर टी शर्ट मैं खुद बना रहा हूं, कपड़े खुद ला रहा हूं, खुद सिलाई कर रहा हूं और खुद मैंने उसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे लिस्ट किया है, तो एक बात समझिएगा, ये जो 200 रुपये के, मतलब मैं बोल रहा हूं खरीद करके लाने के लिए, अगर आप इसको खुद बनाएंगे तो हो सकता है इसका खर्चा 100 रुपया ही आए, हो सकता है इसका खर्चा 90 रुपये ही आए। यानी 100 रुपये का जो प्रॉफिट है वो आपका है, प्लस जो आपने वहां से कमाया वो भी आपका है, प्लस अपना, यदि आप कुछ बना रहे हैं तो अपना एक ब्रांड पहचान बनाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टी शर्ट बनाओ, आप A to Z कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी, मिट्टी से कुछ बनाओ। देखो, समझाने का बात यह है कि आपके यहाँ बहुत ऐसा चीज होगा जो सस्ता मिलता होगा, बहुत ऐसा चीज है, बहुत ऐसा रॉ मटेरियल है जो सस्ता मिलता है और आपको ही पता है, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हर शहर में, हर गांव में बहुत ऐसे वस्तु हैं, बहुत, क्या मैं बताऊं यार, अरे दीपक लोग बेचते हैं ऑनलाइन, रुई का कुछ बना के बेचते हैं, बत्ती का, लकड़ी का, खिलौने का, पता नहीं क्या क्या लोग बना करके ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? आपके और हमारे जैसे लोग हैं। आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि यार गोबर से भी कुछ बन सकता है, मिट्टी से भी कुछ बन सकता है, कागज से भी कुछ बन सकता है, पेड़ पौधे, पत्तियां, टहनियां, कुछ से भी कुछ भी बन सकता है। आप जरा दिमाग लगाएंगे ना तो आप भी कुछ बना सकते हैं। दिमाग लगाइए कि मैं क्या बना सकता हूं, कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे यहाँ बहुत सस्ता मिलता है, कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा वस्तु है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है सस्ते रेट में, मैं उससे क्या बना सकता हूं। अच्छा, इसमें क्या ये खराब होने वाला है? क्या इसमें लाइसेंस चाहिए? क्या इसमें डिग्री चाहिए? क्या इसमें योग्यता चाहिए? आप दिमाग लगाओ। बहुत ऐसा काम है जिसमें कोई अगर डिग्री नहीं है फिर भी आप चाहो तो बना सकते हो। जैसे मान लो बच्चों का जो खिलौना होता है, गांव में आपने देखा होगा, 3 पहिए का ना चक्का लगा करके, लकड़ी का डंडा लगा करके 3 पहिए का एक खिलौना होता है। आप देखो ऑनलाइन बेचता नहीं है कोई। अगर आपके पास बुद्धि है, दिमाग है, मैं आपको हिट दे रहा हूं, अगर थोड़ा भी दिमाग है तो आप सोचिए, क्या मैं इस लकड़ी के जो खिलौने हैं, जिसको पता नहीं कौन सा नाम दिया जाता है यार, 3 पहिए का होता है, आप समझ चुके होंगे, बचपन में आपने भी चलाया होगा, हमने भी चलाया, सबने चलाया है, माँ या पिताजी ने खरीद के लाया कहीं से 100-50-150, हाँ 100 रुपये से नीचे में मिल जाता है, गांव में आराम से मिल जाता है बना बनाया। आप उसको प्लास्टिक के रूप में बना सकते हो, आप उसको एक ऐसा, उससे मतलब बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। बनाओ, अपना उसमें कुछ नाम डालो, कुछ लोगो लगाओ, कुछ मतलब बेहतरीन काम करो और उसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो कहीं पे भी उसको लिस्ट करो। लिस्ट करो, सिर्फ आपके पास एक मोबाइल फोन चाहिए, उस मोबाइल फोन से ही हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। और आपने उसको लिस्ट कर दिया, और लिस्ट करने के बाद कुछ दिन, अब देखो तसल्ली रखना है, ऐसा नहीं कि डालते ही तुरंत ऑर्डर आना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ दिन तक वेट कीजिए, महीना, दिन, 2 महीना, 3 महीना, अपने आप ऑर्डर आएगा। एड्स भी चलाते हैं लोग ऑर्डर लाने के लिए, उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती में मैं कहूंगा कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले एक प्रोडक्ट बनाइए और बना करके उसको लिस्ट कीजिए किसी भी सोशल मीडिया पे, कहीं से भी, ठीक है, फेसबुक पे या अलग अलग जगह पे, कहीं पे भी उसका प्रचार कीजिए। प्रचार करके देखिए, ट्रैफिक आएंगे, लोग खरीदेंगे,
बाय करेंगे और वो देखिए कितना अच्छा काम है कि आपको ना गोदाम रखना है, ना मशीन रखनी है, आप आराम से अपने घर से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें बताओ कि इसमें क्या रॉकेट साइंस है, क्या ऐसी बातें हैं जो आपको समझ नहीं आया, कौन सा ऐसा चीज है जो आपको फंस रहे हैं, क्या मतलब लग रहा है कि आप नहीं कर सकते। हमारी ना मति मारी हुई है। आज 2025 में यदि कोई बेरोजगार है तो सिर्फ और सिर्फ, मेरा मानना है, बुरा मत मानिएगा, मेरा मानना है यदि कोई बेरोजगार है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि की वजह से है। अगर वो थोड़ा बहुत भी बुद्धि लगाए, दिमाग लगाए, पैसा लगाए, थोड़ा बहुत भी, तो वो अच्छा खासा व्यापार कर सकता है। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, मर्जी आपकी है, नौकरी कीजिए, क्योंकि हमारे माइंडसेट में बैठा हुआ है कि पढ़ाई है, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद नौकरी करेंगे। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैं अलग अलग कंपनी में काम किया हूँ, रेनबैक्सी, डिश टीवी, डोमिनोज पिज्जा, स्वराज फैक्ट्री, लेबर चौक से लेकर के बहुत धक्के खाए हैं। सारे जगह काम करने के बाद मुझे एक बात तो पूरा क्लियर हो गया कि मैं अपना कभी भी बिजनेस करूंगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, छोटा ही रकम मुझे क्यों नहीं मिलता हो, लेकिन मैं अपना यदि व्यापार करूंगा तो मैं सुखी रहूंगा, शांत रहूंगा, मुझे मेरे को कोई टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, मैं जानता हूं कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं 8 या 10 घंटे का, तो वहां पे जाकर के बस उनको उतना ही टेंशन होता है, लेकिन एक बिजनेसमैन होता है ना, उसको 24 घंटे और 7 दिन टेंशन में ही रहता है, टेंशन रहता है। रात को सोता है फिर भी उसको चिंता होती है कि यार माल कैसे आएगा, माल कैसे जाएगा, माल कैसे बनेगा, वर्कर भाग गए, तो बहुत सारा चिंता होता है। लेकिन ये सारा कुछ मैनेज करके ना एक सुकून भरी जिंदगी होती है। आप मानो या ना मानो, मैं इसको करके आपको बता रहा हूं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, जो मर्जी कीजिएगा, मैं तो आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप यही कीजिए। अपना अनुभव बताया आपको कि आप बिजनेस कीजिएगा तो क्या फायदे होंगे और किस तरीके से आप भी बिजनेस कर सकते हैं अपने गांव में, शहर में रह करके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपकी तरह मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूं, तो बन जाओ ना यूट्यूबर, कौन रोक रहा है। मैंने तो एक किताब भी लॉन्च करवाया था कि भैया एक किताब है, देखो मैं दिखाई देता हूँ, कहीं रखा इधर, हाँ ये है, ये जो किताब है देखो यहाँ पे है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये किताब है मोबाइल वाला यूट्यूबर, इस बुक का नाम है मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक। आप जब लिखेंगे जा करके अमेजोन पे मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, तो इस टाइप से एक बुक आएगा, ध्यान से देख लीजिए, इस टाइप से एक बुक आएगा। और ये बुक अमेजोन पे है और कहीं नहीं है। आप इसको खरीद करके यूट्यूब के बारे में सीख सकते हैं। ये हिंदी में है, समझ रहे हैं, हिंदी में है। हिंदी में मतलब इसलिए बनाया ताकि हर किसी को समझ आए। मेरी बहनें लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस किताब को खरीद लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और यूट्यूबर भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको सीखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको खरीदने के बाद आप एकदम यूट्यूबर बन जाएंगे, लेकिन इससे ये होगा कि आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगा। किसी से ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। कोई रिप्लाई नो भी दे फिर भी आपको सवालों का जवाब आपको इस बुक से द्वारा मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो नौकरी की चिंता छोड़ दीजिए, परदेश जाना बंद कर दीजिए। अगर लगे तो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रहा है कि आप अपने गांव से ही, घर से ही शुरू कर सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मैं मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।